उपराष्ट्रपति के ऊपर की गई टिप्पणी को लेकर जहां लगातार भाजपा कांग्रेस को घेरती नजर आ रही है, वहीं इस मामले को लेकर आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में कोई इस तरह की टिप्पणी करे तो ये सही बात नहीं है। किसी भी व्यक्ति एवं राजनीतिक दल को ये शोभा नहीं देता, इससे राजनीति का पतन भी होता है। उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक होता है और उस पद की एक गरिमा होती है। बड़ा ही ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय ये हुआ है कि विपक्ष के कुछ सांसदों ने और उपराष्ट्रपति जैसे दायित्व के व्यक्ति जो चेयरमैन राज्यसभा हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनकी मिमिक्री की गई। सामान्य किसी भी पॉलिटिकल आदमी की, लीडर की जाती कोई बात नहीं, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों के प्रति इस प्रकार का अनादर का भाव ये निंदनीय है और इसका ज़रूर हम संज्ञान लेंगे। हमने अपने जो पार्टी के लोगों को भी कहा है कि जनता में इस विषय की जानकारी जरूर दी जाए ताकि इस प्रकार की कोई घिनौनी हरकत आगे कोई ना करे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नगर निगम चुनाव पर बोलते हुए कहा कि नगर निगम चुनाव की वार्ड बंदी को लेकर जिस तरह की तैयारियां थी वे प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई हैं, लेकिन अभी 5 जिलों में जिला परिषद और निगम की वार्ड बंदी पूरी नहीं हुई है। जल्द ही इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद चुनाव करवाए जाएंगे। वहीं उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर भी जानकारी दी। ऐसा कि पहले तो केवल 3 ही नगर निगम थे, लेकिन अब दिसंबर में ही 5 नगर निगम और है जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है। अब उनको भी वार्डबंदी के लिए कह दिया है और बहुत जल्दी मैं अपेक्षा करता हूं कि सबकी वार्डबंदी, कुछ नगर परिषदें भी हैं, नगर पालिकाएँ भी हैं, तो कभी भी लोकसभा के चुनाव से पहले भी हो सकता है, साथ भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, लेकिन जल्दी कराएंगे। यही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने HKRN को प्रदेश सरकार की बेहतर पहल बताते हुए प्रदेश के लोगों द्वारा इसके सहयोग की बात भी कही। देखिए, ठेकेदारी प्रथा को बंद करने के लिए ही HKRN शुरू किया है। HKRN एक बहुत ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है और वो गवर्नमेंट की देखरेख में उस व्यवस्था को बनाया गया है। कौशल विकास के नाते से जो कुशल लोग हैं उनको रोजगार देने के लिए निगम बनाया है। निगम कोई प्राइवेट ठेकेदारी प्रथा नहीं होती, बल्कि जो लोग ठेकेदारी प्रथा पर लगे हुए थे उनको हमने ऑप्शन दी कि आप HKRN में आना चाहते हैं क्या। 1 लाख लगभग 10,000 ऐसे कर्मचारी हैं जो पोर्ट किए गए हैं अब HKRN में। अब ठेकेदारी प्रथा से उनको हटा दिया गया। ठेकेदारी प्रथा में तो उनको शोषण जो होता था, किसी का कोई EPF जमा नहीं होना, किसी का कोई ESI का लाभ उनको नहीं मिलता था और सैलरी भी समय पर मिलती नहीं थी। कभी सैलरी के कुछ कमीशन भी काट ली जाती थी। भर्ती करने में भी 1000 रुपये लेकर के तब भर्ती करते थे। ये सब शिकायतें हमारे पास थी, लेकिन अब उन सब में से ऐसे जो लोग सरकार में काम करेंगे उनको मुक्ति दिला दी है। तो HKRN एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। बल्कि उस समय, अब ये तो नहीं कह सकता किन कारणों से, कुछ थोड़े लोग पीछे हट गए थे कि हम HKRN में नहीं आएंगे, लेकिन जो व्यवस्थाएँ सारी देखी गई हैं तो आज वो सारे के सारे वापस अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, हमको भी HKRN में ले लें, क्योंकि HKRN के अंदर समय पर उनको सैलरी मिलती है, बाकी जो सुविधाएं हैं वो सब उनको दी गई हैं। तो सब सुविधाओं को देखते हुए HKRN में एक सफलतापूर्वक प्रयोग चल रहा है। HKRN ने तो प्राइवेट सेक्टर को भी लोगों को नौकरी देने के लिए ऑफ़र किया है। विदेश में जो लोग नौकरी लेना चाहते हैं उनके लिए भी ऑफ़र किया है। अभी इजराइल की डिमांड हमारे पास आई है 10,000 लोगों की, ऐसे ही दूसरे देशों की भी है। तो अन्य देशों में लोग जो जाते हैं इलीगल तरीके से, यहाँ से जो दंग की जो एक प्रक्रिया है उसमें से चलते हैं, उसमें इलीगल तरीके से लोग न जाएं, विधिवत सरकार का बनाया हुआ सिस्टम लीगल तरीके से जाएंगे तो उनकी जीवन की सुरक्षा भी होगी, उनको कहीं कठिनाई भी नहीं आएगी। वापस आना चाहेंगे तो आसानी से वापस भी आ सकेंगे। पासपोर्ट भी हम कॉलेजेस में डिग्री, पोस्ट डिग्री जो करने के बाद पासपोर्ट हमने फ्री बनाने शुरू किए हैं। हज़ारों की संख्या में विद्यार्थियों ने पासपोर्ट भी हमारे से लिया है। तो बहुत स्मूथ चीज़ों को करने के लिए हम HKRN में। खैर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जहां आज उपराष्ट्रपति के ऊपर की गई टिप्पणी को गलत बताते हुए इस मामले में कार्रवाई की बात कही, वहीं उन्होंने जल्द ही नगर निगम चुनाव करवाने की बात को भी स्वीकारा। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।